students, welcome to our channel। जैसा कि आपको याद है पिछले वीडियो में हमने लेसन जो फर्स्ट है आपका प्ले के रूप में जो हम पढ़ रहे हैं इसका पार्ट थर्ड देखा था और देखा कि किस तरह से डिफरेंट आइडियाज लगा रहे हैं, गेसिंग कर रहे हैं वो लोग। जैसे स्टार्टिंग हुई थी उनकी गेसिंग की, उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो गेसिंग की कि रेस्टोरेंट है, फिर उसके बाद जो बुक्स हैं उनको सैंडविच माना। इस सैंडविच में भी थिंक टैंक ने उसको सैंडविच बताया, खाने का आइटम बताया। फिर उसके बाद जब नूडल ने क्लियर किया कि नहीं ऐसा नहीं है, मैंने सर्वेयर फिल्म्स देखी है और सर्वेयर फिल्म्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सर्वेयर फिल्म्स में इस तरह का कोई बुक्स को सैंडविच या फूड आइटम के रूप में नहीं दिखाया गया। मैंने उसको देखा है कि उसका प्रयोग वो कुछ जानने के लिए करते हैं, इंफॉर्मेशन टूल्स के रूप में लेते हैं, सोर्सेज के रूप में लेते हैं। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम उसे वो कहता है कि डेफिनेटली ये तो ईयर सैंडविच होगा। फिर उसको थिंक टैंक जो है मिसगाइड करता है, फिर कहता है इसकी ईयर कम्युनिकेशन का सोर्स होगा। ये जो भी गलत निकलता है उसको भी नूडल करेक्ट करता है, ये बताता है कि नहीं नहीं, ये इस किताबों को, ये सैंडविच को जिसे आप सैंडविच मान रहे हैं वो उसे देखते हैं और पढ़ते हैं, जानकारी कलेक्ट करते हैं, तो उसे वो आई कम्युनिकेशन के नाम से कहने लग जाता है। इस तरह से बहुत से रॉन्ग आइडियाज जो है वो लगाते हैं। लास्ट हमने देखा था थिंक टैंक कहता है यस यस दैट इज क्वाइट करेक्ट, आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू कैप्टन ओमेगा, those sandwiches are not for ear communication, they are for eye communication। ये ear communication के लिए नहीं है, सूचना देने का तंत्र ही है, आंखों से सूचना देने का। देख करके इसको लोग जो है, जैसा जैसे नूडल ने कहा ना कि पढ़ते हैं वो अर्धलिंग्स इसको, तो उसने अपना आइडिया बना दिया और फिर मिसगाइड कर दिया कि ये नॉट ईयर बट आई कम्युनिकेशन। नाउ कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर, और फिर कैप्टन ओमेगा को वो कहता है थिंक टैंक, वो जो अलमीरा में एक बहुत बड़ी जो रंगीन कलर्ड बुक पड़ी है वो उठाओ, और फिर उसके बाद में कहता है कि बहुत मुझे इम्पोर्टेंट लग रही है, कुछ इसमें मिलेगा हमें, टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व, और बताओ कि इसमें आप क्या देखती हो। ओमेगा पिक्स अप अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूज, और ओमेगा जो है बड़ी जो एक ग्रंथ उसकी जो बुक है मदर गूज नाम की, जैसा कि पहले भी बताया गया, मदर गूज एक प्राइमरी सेक्शन की, नर्सरी क्लासेस की एक राइमिंग बुक है जिसमें राइम्स दी हुई है बच्चों के लिए और कलरफुल फोटोज दिए हुए हैं। वो बुक जो है मदर गूज की, वो उसने उसमें से उठाई। हालांकि उनके लिए ये चीजें एक अजीब चीज थी, उनको दूसरे ग्रह के लोग थे इसलिए उनको कोई जानकारी नहीं थी। और जैसा कि मैंने बताया कि आपको जो बुक की जो बात आ रही है दैट सेव्ड द अर्थ, ये वही बुक है। किस तरह से उसने बताया आगे देखते जाएं। होल्डिंग इट सो क्लोज सो दैट द ऑडियंस कैन सी द टाइटल, और फिर वो इस तरह से उसको बुक को इस तरह से ऑडियंस के सामने रखती है कि उसका नाम जो है, टाइटल जो है ऑडियंस देख सकें। आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर, फिर आयोटा जो है लेफ्टिनेंट आयोटा अपने बाएं कंधे की तरफ, और ऊप्स जो है पीप्स पियर ओवर हर राइट शोल्डर, वो अपने दाएं कंधे की तरफ जो है झांकती है। और इस तरह से वो दोनों जो हैं, तीनों जो है कोशिश करते हैं उसको समझने की। अब आगे क्या होता है देखिए, यहाँ तक हमने देखा था कि किस तरह से गेसिंग चल रही है और नूडल किस तरह से बड़े ही पोलाइटली जो है उनकी जो गलतियां हैं, बॉस की जो गलतियां हैं उसको सुधारने की कोशिश कर रहा है। ओमेगा क्या कहती है, इट appears to contain pictures of earthlings। ऐसा लगता है बॉस कि इसमें पृथ्वीवासियों की जो तस्वीरें हैं वो हैं इसके अंदर। कंटेन का मतलब समाहित होना, शामिल होना, ऐसा लगता है। अपीयर्स माने
ऐसा लगता प्रतीत होता है। आयोटा क्या कहती है? There seems to be some sort of code. आयोटा कहती है कि सर ऐसा लगता है इसमें किसी प्रकार की कोई गुप्त बात है, कोड है। कोड आप जानते हैं, कोड वर्ड यानी गुप्त बात, कोई गुप्त बात है इसके अंदर, ऐसा लगता है गुप्त भाषा है कोई। सम सॉर्ट ऑफ, देखिए वर्ड आया है पर शॉर्ट, शॉर्ट मीन्स होता है टाइप, शॉर्ट टाइप, काइंड भी कहते हैं, इसका एक सिमिलर वर्ड होता है टाइप के साथ साथ में शॉर्ट का मतलब काइंड भी होता है। तो चलेंगे इसी क्रम में। तो इस तरह से अभी उनकी गेसिंग चल रही है, वो आपस में एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो अभी मदर गुड जो बुक ली है उसके बारे में आयोटा कहती है, देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, जैसा लगता है कि इस किताब में कुछ किसी प्रकार का कुछ रहस्य है, गुप्त भाषा है। थिंक टैंक, शार्पली इंटरेस्टेड, थोड़ा और रुचि लेते हुए, तेजी से रुचि लेते हुए, थोड़ा गहराई से रुचि लेते हुए, कोड गुप्त भाषा। आई टोल्ड यू दिस वॉज इम्पोर्टेंट, मैंने कहा था ना कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। जबकि आप जानते हैं, हम अर्दलिंग जानते हैं, ये केवल बच्चों के मनोरंजन की किताब है, बच्चों को हंसाने के लिए, उनको थोड़ा सा समझाने के लिए, उनका मनोरंजन करने के लिए किताब है। जबकि वो उसको क्या समझ रहा है, अरे बहुत बड़ी किताब है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब द कोड। और फिर ये कह करके वो उनको कहता है डिस्क्राइब करो इस कोड को, यानी इस गुप्त भाषा को वर्णन करो, इसका जानकारी दो। डिस्क्राइब मीन वर्णन करना। ऊप क्या कहती है? इट्स लिटिल लाइन्स एंड स्क्विगल्स एंड डॉट्स। मैं देख रही हूँ इस किताब के अंदर छोटी छोटी लाइन्स हैं, स्क्विगल्स हैं, स्क्विगल्स मीन्स टेढ़ी मेढ़ी लाइन्स हैं, एंड डॉट्स, और डॉट्स बने हुए हैं इस तरह के, जैसे किताबों में बने रहते हैं डॉट्स, आप जानते ही हैं, इस तरह के डॉट्स इसके अंदर बने हुए हैं, ऐसा वो कहती है। थाउजेंड्स ऑफ देम अलोंगसाइड द पिक्चर्स, और ऐसे इस तरह के जो स्क्विगल्स हैं, लाइन्स जो हैं, थाउजेंड्स ऑफ देम अलोंगसाइड द पिक्चर्स, तस्वीर के साथ में, तस्वीर के बगल में, ये हजारों की संख्या में इस तरह के स्क्विगल्स एंड डॉट्स जो हैं वो बने, लिटिल लाइंस बनी हुई है। यानी कहने का तात्पर्य वो ये कहना चाह रही, जो उन्हें ध्यान नहीं था कि यहाँ पर बहुत सारे जो रियली तो वहाँ बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए थे और पिक्चर सामने बनी हुई थी, उसका वर्णन किया हुआ था, लेकिन उनके लिए ये केवल स्क्विगल्स एंड डॉट्स थे। स्क्विगल्स का मतलब टेढ़ी मेढ़ी, यानी इलेजिबल जो ड्राफ्ट होता है उसको हम स्क्विगल्स कहते हैं। थिंक टैंक क्या कहता है? परहैप्स द अर्दलिंग्स आर नॉट एज प्रिमिटिव। अब समझ में आ रहा है उसको, इतनी देर तो बहुत बड़ी बड़ी सेखी बखार रहा था वो, पृथ्वी वाली वासी जो हैं ट्रिवियल हैं, दे हैव नो इम्पोर्टेंस, हैं बिल्कुल घटिया हैं, इस तरह की शब्दों का प्रयोग उसने पृथ्वीवासियों के लिए किया था। वो केवल खाने में रहते हैं, दे ओनली ईट, है इस तरह के शब्द प्रयोग किए। लेकिन अब उसके दिमाग में थोड़ा सा डर पैदा हो रहा है और पृथ्वीवासियों के बारे में थोड़ा सा उसको पृथ्वीवासी उससे कुछ ज़्यादा ही गंभीर नजर आने लगे, अर्थात काफ़ी उनसे ज़्यादा टैलेंटेड नजर आते दिख रहे थे उसको। Perhaps the Earthlings are not as primitive. Primitive means आपको बताया था, primitive means आदिम यानी very olden, बहुत पुराने लोग। अरे no, they are not as primitive as we have thought. ऐसा हमने उनके बारे में जाना था कि वो पुराने लोग हैं, आदिम लोग हैं, कुछ नहीं जानते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। We must break the code. हमें अवश्य ही इस कोड को ब्रेक करना होगा, यानी इस रहस्य को उजागर करना होगा। नूडल क्या कहता है? फिर वही नूडल अपनी बीच हस्तक्षेप करते हुए बात को सही करने इंटरफियर किया उसने। Forgive me your cleverness. माफ करिएगा सबसे चतुर मेरे बॉस। But did not the chemical department give our space people vitamins to increase their intelligence? ऐसा लगता है हमारा जो केमिकल डिपार्टमेंट है, नूडल ने बताया कि हमारा जो केमिकल डिपार्टमेंट है उसने हमारे जो स्पेस पीपल हैं, हमारे जो अंतरिक्ष यात्री जो गए हैं, अंतरिक्ष में जो काम करने वाले जो अधिकारी हैं, उनको शायद लगता है विटामिन्स
नहीं दिया है। विटामिन जानते ही हैं, तो विटामिन एक प्रकार का दिमाग तेज करने का, इंटेलिजेंस को बढ़ाने का एक पिल्स होती है, गोलियां होती है, उसको विटामिन कहते हैं। और अलग अलग खानों में, पदार्थों में, भोजन में हम विटामिन यूज ले सकते हैं, उस विटामिन प्राप्त कर सकते हैं। उसकी पिल्स भी होती हैं। तो इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस, उनकी बुद्धि को बढ़ाने के लिए लगता है ऐसा कि किसी प्रकार से उन्होंने कोई विटामिन उनको नहीं दिया है, ऐसा लग रहा है, ऐसा नूडल ने बताया। ताकि इन्हें बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। थिंक टैंक स्टॉप। थिंक टैंक कहता है रुको। A thought of magnificent brilliance has come to me. वो कहता है कि मेरे दिमाग में बहुत ही शानदार विचार आ रहा है, एक बहुत ही शानदार बात आ रही है। थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस, अर्थात जिसका बड़ा महत्व है। मैग्निफिसेंट का मतलब शानदार, यानी जिसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसी एक बात मेरे माइंड में आ रही है। स्पेस पीपल, आवर केमिकल डिपार्टमेंट has given you vitamins to increase your intelligence. Space people, सुनिए, आप लोगों को हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने विटामिन्स दिए अपना दिमाग बढ़ाने के लिए, आपकी बुद्धि बढ़ाने के लिए। इंक्रीज माने आप जानते ही हैं बढ़ाना, डिक्रीज माने होता है घटाना। टेक देम इमीडिएटली, इसे तुरंत लो। एंड देन वॉच द सैंडविच, और उसके बाद इस सैंडविच को देखो। यानी कहने का मतलब वो कह रहा है इस किताब को फिर देखो, आप फिर समझ में तुम्हें आएगा। द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू, और इस कोड का, इस गुप्त भाषा का रहस्य जो है, अर्थ जो है, वो धीरे धीरे तुम्हारे सामने अनफोल्ड हो जाएगा। अनफोल्ड माने उजागर हो जाना, सामने आ जाना, यानी इसका अर्थ तुम्हें धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ऐसा उसने कहा। ओमेगा क्या कहती है? इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा। रिमूव विटामिन्स, विटामिन्स, चलो अपने अपने विटामिन्स निकालो। तो उनके पास में जो एक पॉकेट था उसमें विटामिन्स रखी रहती है, वो निकालने के लिए उसने कहा। क्रू टेक्स विटामिन्स, और उसके बाद जो दल है उनका, वो विटामिन्स निकालते हैं फ्रॉम बॉक्सेज ऑन देयर बेल्ट्स। उनकी जो बेल्ट है, कमरबंद जो होती है बेल्ट, उस बेल्ट में बने हुए एक बॉक्स में जो विटामिन्स रखे हुए हैं, उनको वो निकालते हैं। प्रेजेंट विटामिन्स, प्रेजेंट विटामिन निकालो। प्रेजेंट विटामिन्स मेरे सामने पेश करो उसको। प्रेजेंट माने प्रस्तुत करना। दे होल्ड विटामिन्स आउट इन फ्रंट ऑफ देम, और फिर उसके बाद में वो जो है, दोनों जो हैं, ऊप एंड आयोटा जो है, दोनों विटामिन्स जो है उसको उनके साथ, उसके अपने सामने रखते हैं, स्टफली कस करके। स्वेलो विटामिन्स, अब इन्हें निगलो, अब इन्हें निगलो। दे पॉप एंड द विटामिन्स इनटू देयर माउथ्स, और फिर वो अपने मुंह में उसको डालते हैं, पॉपिंग करते हैं। एंड गल्प साइमल्टेनियसली, जैसे ही डालते हैं साथ साथ, साइमल्टेनियसली वर्ड है जिसका मतलब होता है साथ साथ, साथ साथ जो है वो उसको निगल भी जाते हैं। गल्प माने निगल जाते हैं। दे ओपन देयर आईज वाइड, उस विटामिन्स को लेने के बाद में वो अपनी आंखों को चौड़ा करते हैं। देयर हेड्स सेक, अपने सिर को हिलाते हैं। एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फोरहेड्स, और अपने सिर पर, अपने ललाट पर, फोरहेड्स एक बॉडी पार्ट है, फोरहेड जो हमारी ललाट होती है, उस पर अपना हाथ रखते हैं, जैसे मानो किसी चीज को जानने की कोशिश कर रहे हैं। थिंक टैंक, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे, उत्तम। नाउ डेसिफर दैट कोड। डेसिफर एक वर्ड है, डेसिफर माने पता लगाना। डेसिफर का मतलब फाइंड आउट, अर्थ का किसी चीज के अर्थ का पता लगाना। पता लगाओ, इस कोड का पता लगाओ। होल यानी चारों, तीनों जो हैं एक साथ बोलते हैं। इट शैल बी डन सर, ऐसा हो जाएगा। इट शैल बी डन, थोड़ा वॉल्यूम कम करो यार। इट शैल बी डन, हो जाएगा। तीनों बोलते हैं। दे फ्राउन ओवर द बुक, और फिर वो आंखें फाड़ करके इस तरह से उस किताब की तरफ देखते हैं। टर्निंग पेजेस, पेजेस को क्या करते हुए, इस तरह से निकालते हुए।
पेजेस को आगे बढ़ाते हुए, बदल पलटते हुए, कोशिश करते हुए पता लगाने की, उसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो डेसिफर करना चाहते हैं उसको। ओमेगा क्या कहती है? ब्राइटली। ओमेगा कहती है आहा, चमक, काफी तेज उत्साह के साथ, आहा। आयोटा क्या कहते हैं? ओहो। फिर ऊप जो है, बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर, ऊप जो है बहुत जोरदार हंसते हुए, हा 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 हा, इस तरह से उसने भी किया, जैसे मानो उनको कुछ समझ में आया हो, इस तरह से मजा आ रहा हो, इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा हो। थिंक टैंक, व्हाट डज इट से? वो थोड़ा सा नाराज होकर कहता है, अरे ये क्या कहती है, बताओ, टेल मी दिस इंस्टेंट, इसी मोमेंट, इसी पल मुझे बताओ ये क्या कहती है। ट्रांसक्राइब ओमेगा, ओमेगा इसके बारे में जानकारी दो, इसका अनुवाद करो। ट्रांसक्राइब का मतलब होता है ट्रांसलेट करना, अनुवाद करो इसे, बताओ ओमेगा क्या कहती है। यस सर, शी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस। और फिर उसके बाद वो जैसे ही डांट पड़ती है बॉस की, तो उस गंभीरता के साथ, सीरियसनेस के साथ जो है, फिर उस राइम को वो पढ़ती है। रियली जो राइम है हम लोगों के लिए और उनके लिए बड़े रहस्य की चीज है। क्या होता है देखो, मिस्ट्रेस, ये हम देख रहे हैं कि किस तरह से आगे जाकर एक बुक जो है, एक प्लेनेटरी, इंटरप्लेनेटरी जो अटैक है मार्स द्वारा जो किया जा रहा है हमारे ऊपर, किया जाने की प्लानिंग बन रही है, उसको कैसे फेल करती है वो हम जानेंगे। मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कंट्रेरी, वो राइम है बच्चों के लिए। मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कंट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो? सवाल पूछता है उसमें कि मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कंट्रेरी, काफी बिल्कुल विपरीत बात है, विरोधाभास है, आप बताइए जरा। मिस्ट्रेस मैरी मालकिन को कहती है, हाउ डज योर गार्डन ग्रो? आपके गार्डन में किस प्रकार से पैदावार होती है, आपके गार्डन में क्या क्या चीजें पैदा होती है, ये पूछ रहा है। विद कोकल सेल्स एंड सिल्वर बेल्स, यानी आपके यहाँ पर जो ये कोकल सेल्स, यानी उस कछुए की जो खाल है वो, एंड सिल्वर को बेल्स, चांदी की घंटियां किस तरह से पैदा होती है, ग्रो होती है। एंड पेटी मेड्स ऑल इन ए रो, और जितनी भी नौकरानियां हैं आपकी, सर्वेंट्स जो हैं, वो सुंदर मेड्स जो हैं, वो किस तरह से यहाँ पर खड़ी रहती हैं एक रो में। रियली तो ये शाब्दिक अर्थ हुआ इसका जो बच्चों के लिए है, बट अब इसको डिकोड करना था। प्रेटी माने सुंदर, ब्यूटीफुल, मेड्स माने सर्वेंट, मेल फीमेल सर्वेंट। इमेजिन दैट प्रेटी मेड्स ग्रोइंग इन ए गार्डन। अरे ये तो बड़े अजीब लोग हैं पृथ्वीवासी, इनके तो बागीचे के अंदर प्रेटी मेड्स पैदा होती हैं, अर्थात सुंदर सुंदर नौकरानियां पैदा होती हैं। थिंक टैंक, अलार्म, चकित होते हुए, स्टॉप, दिस इज नो टाइम फॉर लेविटी, ये हंसी मजाक का समय नहीं है। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी? क्या तुम्हें इस खोज की जो गंभीरता है वो समझ में नहीं आती, महसूस नहीं करते? The earthlings have discovered how to combine agriculture and mining. तुम्हें पता है कि किस तरह से पृथ्वीवासियों ने खोज लिया है, डिस्कवर का मतलब खोज लिया है, how to combine माने मिलाना, जोड़ना, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। एग्रीकल्चर माने आप जानते हैं कृषि, और माइनिंग माने खनन, खनन का कार्य करना, खोदने का कार्य करना। इन दो चीजों को, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग को किस तरह से उन्होंने मिक्स कर दिया है, मिला दिया है, कंबाइन कर दिया है, पृथ्वीवासियों ने इसकी तरीका ढूंढ लिया है। पता है तुम्हें? दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स, और रियली वो लोग जो हैं, रियली जो है वो उगा सकते हैं क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स, यानी रेयर मेटल्स, रेयर माने दुर्लभ, जो बहुत मुश्किल से मिलता है, मेटल माने आप लोग जानते हैं धातु, यानी बहुत ही रेयर, दुर्लभ जो धातु मिलने वाली, जो नहीं मिलती आसानी से, ऐसी धातुओं की वो खेती करने लग जाते हैं। देखिए बड़ी अजीब बात है, क्या से क्या हाथ लगा लिया, बड़ा जबरदस्त बुद्धिमान है भाई वो, है तथाकथित सो कॉल्ड इंटेलिजेंट है।
सच ए सिल्वर, यानी वो चांदी पैदा करते हैं, यानी बहुत ही रेयर जो मेटल्स हैं यानी चांदी, वो भी वो पैदा करते हैं, गलत अर्थ लगा लिया उन्होंने। एंड कोकल सेल्स, और इसके अलावा कोकल सेल्स यानी उसकी कछुए की खाल जो है वो भी। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोजिव्स टू, इसका मतलब वो बहुत भारी भारी विस्फोटक, एक्सप्लोजिव्स का मतलब होता है विस्फोटक, विस्फोटक पदार्थ भी वो पैदा कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट आवर इन्वेशन फ्लीट, जल्दी ही हमारा जो आक्रमण बेड़ा है उससे क्या किया जाए। घबरा गया वो एक बात समझ करके, पहली बात तो उसने इसका मिस इंटरप्रेट किया अर्थात गलत अर्थ लगाया, और डर उसका बढ़ा। पृथ्वीवासियों को वो पता नहीं क्या समझने लग गया, बहुत बहादुर बहुत ज्यादा अपने से ज्यादा डेवलप्ड समझने लग गया, विकसित समझने लग गया। इसलिए उसने तुरंत आदेश दिया कि इन्वेशन जो बेड़ा है, इन्वेशन माने आक्रमण, इन्वेट से बना इन्वेशन, फ्लीट माने बेड़ा, जो हमारा जो आक्रमण बेड़ा है उससे मेरा कांटेक्ट कराइए। नूडल क्या कहता है, दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर। उसने कहा कोई बात नहीं सर, वो तो तैयार है बिल्कुल, वो पृथ्वी पर आक्रमण करने के लिए तैयार है और पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए बिल्कुल तैयार है, घबराने की बात ही नहीं है। तो थिंक टैंक क्या कहता है, टेल देम टू होल्ड, थिंक टैंक कहता है अरे उनको रुकने के लिए बोलो, होल्ड माने रुकना, उनको रुकने के लिए बोलो। टेल देम न्यू इंफॉर्मेशन हैज कम टू अस अबाउट अर्थ, उन्हें बताओ कि पृथ्वी के बारे में एक नई सूचना हमारे पास आई है। आयोटा ट्रांसक्राइब, आयोटा ऐसे करो, अगला बोलो, ये बात कह करके उसने आक्रमण को रुकवाया। और इधर आयोटा को कहा कि अब तुम जो है इस अगली जो राइम है अर्थात उस लिखी हुई चीज को, उस मैटर को डिकोड करो, उसका राज सामने लाओ। आयोटा यस सर, शी रीड्स वेरी ग्रेवली, वो भी बड़ी सीरियसली, देखिए पहले से वर्ड आया था सीरियसली और यहाँ आया ग्रेवली, दोनों का मतलब होता है गंभीरता के साथ। हे डिडल डिडल, ये भी एक राइम है, फेमस राइम। द कैट एंड द फीडल, द काउ जंप्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट। ये एक प्रकार से बच्चों को हंसाने के लिए राइम है। हे डिडल डिडल, द कैट एंड द फीडल, काउ जंप्ड ओवर द मून, little dog laughed to see such sport, and the dish ran away with the spoon। और ये डिश जो है, बर्तन जो है, वो थाली जो है वो चम्मच के साथ क्या हो जाती है, भाग जाती है। ऐसा कुछ बच्चों को हंसाने के लिए ये राइम थी और आप जानते ही हैं। लेकिन अब देखिए ऊप जो है हंसने लगा, लाफिंग, द डिश ran away with the spoon। डिश जो है स्पून के साथ भाग जाती है, डिश माने थाली जो है चम्मच के साथ भाग जाती है। हंसी आई उसको इस बात पर। थिंक टैंक क्या कहता है, सीज लाफ्टर, सीज माने स्टॉप। देखिए स्टॉप के लिए वर्ड आया आपके, एक तो स्टॉप आया, फिर एक सीज वर्ड आया यहाँ पे, सीज लाफ्टर, डेसिस्ट, हंसना बंद करो, डेसिस्ट, डेजिस्ट, डेसिस्ट माने स्टॉप, हंसना बंद करो। दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग। अब ये बहुत ही ज्यादा क्या है, ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए चेतावनी भरा है, खतरे की घंटी है ये हमारे लिए। अर्दलिंग्स हैव रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, पता है, इससे पता चलता है पृथ्वीवासी सभ्यता के बहुत बड़े स्तर तक पहुंच गए हैं। सिविलाइजेशन माने सभ्यता। डिडंट यू हियर, डिडंट यू हियर, क्या तुमने नहीं सुना? दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक्स। तुम्हें पता है उन्होंने अपने डोमेस्टिकेटेड यानी पेट एनिमल्स, अपने पालतू जानवरों को, डोमेस्टिकेटेड का मतलब पालतू, पेट एनिमल्स को म्यूजिकल कल्चर और स्पेस टेक्निक्स क्या किए, सिखा दिए। यानी संगीत के बारे में भी, संगीत की संस्कृति भी बताई है, साथ में उन्होंने स्पेस टेक्निक्स के बारे में भी बताया, यानी अंतरिक्ष की तकनीकों के बारे में भी बताया। इवन देयर डॉग्स हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, यहाँ तक कि उनका जो कुत्ता है यानी मनुष्यों का या पृथ्वीवासियों का जो अर्दलिंग्स का जो डॉग्स है, पालतू पशु जो है, वो भी हंसी मजाक में जानता है, उसको अंदर भी सेंस ऑफ ह्यूमर है। व्हाई एट दिस वेरी मोमेंट दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लेनेटरी अटैक। अरे क्यों, ऐसा तो नहीं है कि हो सकता है कि वो एक इंटरप्लेनेटरी, जिस किसी भी वर्ड के पहले इंटर लग जाए उसका मतलब अंतर,
जैसे इंटरसिटी 2 शहरों के बीच में, इसी तरह इंटरप्लेनेटरी 2 ग्रहों के बीच में। तो 2 ग्रहों के बीच में एक अटैक और बिलियंस ऑफ काउज, यानी लाखों, कई लाखों, 10 लाखों गायों का एक 2 ग्रहों के बीच में जो आक्रमण होता है, ऐसा कोई आक्रमण की वो योजना बना रहे हैं। देखिए सारे जो बच्चों को हंसाने के लिए जो बात उस राइम में कही गई थी, उसको उन्होंने मिस इंटरप्रेट किया थिंक टैंक ने, जो अपने आप को मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट पावरफुल क्रीचर मानता है यूनिवर्स का। उसका हाल देखिए आप, वो किस तरह से मिस इंटरप्रेट कर रहा है, गलत अर्थ लगा रहा है। कह रहा है कि वहाँ के जो पालतू जानवर हैं, किस तरह से उनको संगीत की कला सिखाई गई है, स्पेस टेक्निक सिखाई गई है, और कुत्ता भी वहाँ का हंसने के बारे में जानता, सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में जानता है। एंड एट दिस वेरी मोमेंट दे मे बी लॉन्चिंग माने शुरू कर रहा है, स्टार्टिंग, बिगिनिंग an interplanetary attack of millions of cows. Notify the invasion fleet. जल्दी से सूचना दो, नोटिफाई का मतलब सूचना देना, इन्फॉर्म इन्वेशन फ्लीट को, जहाँ हमारा जो आक्रमण बेड़ा है उसको तुरंत सूचना दी जाए। नो इन्वेशन टुडे, आज कोई किसी प्रकार का अटैक नहीं होगा, कोई आक्रमण नहीं होगा। उप ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड, और अब उप को कहता है कि अब तुम अगली जो प्राइम है उसके बारे में डिकोड करो, उसको, उस भाषा को समझने की कोशिश करो। दैट्स ऑल फॉर द डे। आशा करता हूँ, होप करता हूँ कि आपने अच्छे से समझा होगा। तो आज जो हमने पढ़ा उसको एक बार समराइज करते हैं कि किस तरह से शुरुआत में जो हमने देखा था कि ईयर कम्युनिकेशंस से उसको आई कम्युनिकेशन माना, उसके बाद एक बुक उनको दिखी मदर गूज, और उस बुक पर किस तरह से उन्होंने उसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक मान करके, और उसमें जो राइम्स दी गई उसका मीनिंग निकालने की कोशिश की, उसको डिकोड करने की उनके लिए समझ के बाहर थी। तो उन्होंने अपने हिसाब से उसको, पहले तो उन्होंने उसको पढ़ करके सुनाया, और फिर थिंक टैंक ने, जो सो कॉल्ड इंटेलिजेंट है, उसने उसका गलत अर्थ बताया। जिसमें पहला जो उसमें देखा हमने कि किस तरह से जो एक राइम बताई गई थी, मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कंट्रेरी, उसको किस तरह से गलत अर्थ लगाया उन्होंने, और पृथ्वीवासियों को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट मानते हुए, और फिर उसके बाद में है डीडल। तो ये देखा कि किस तरह से वो उसका गलत अर्थ लगा करके डर रहे हैं उसके अंदर उनके। तो ये आ रही है स्थिति, अब बन रही है कि किस तरह से एक बुक जो है उस आक्रमण को रोकने में कामयाब हो। तो एक तरह से काफ़ी हद तक तो इन्वेशन जो है उसकी प्लानिंग उन्होंने जो है एक तरह से सीज कर दी थी, स्टॉप कर दी है कुछ समय के लिए। आगे इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा रुचि लें, आपके लिए अभी बड़ा समय खराब चल रहा है, पढ़ाई आपकी स्कूल में नहीं हो पा रही है, और मेरी आपसे ये सुझाव है कि आप घर पर अपना पढ़ाई को समय दें, सेल्फ स्टडी में ज़्यादा ध्यान दें। अदरवाइज आपके लिए बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी। बोर्ड क्लास में हैं आप, और बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स को सीरियसली पढ़ना होगा। आपका बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम वैसे ही निकल चुका है। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग मी। ओके।